राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हो कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम सभी मकड़ी के विषय में तो जानते ही हैं, मकड़ी को हम सब ने देखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि मकड़ी का घर में होना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मायने रखता है। किन्हीं क्षेत्रों पर मकड़ी का घर में होना शुभ माना जाता है, तो किसी किसी जगह पर मकड़ी का घर के अंदर होना अशुभ माना जाता है। सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो शास्त्रों में भी लिखा है और इसके अलावा वास्तु भी यह कहता है कि घर में मकड़ी व मकड़ी के जाले दरिद्रता के सूचक होते हैं। मतलब अगर घर में मकड़ी है या फिर मकड़ी जाले बना रही, बहुत सारे जाले लगे हुए हैं, तो ये सब दरिद्रता को दर्शाते हैं। इनसे घर के अंदर दरिद्रता आती है, इसलिए इन्हें तुरंत साफ कर देना चाहिए। घर के अंदर कहीं पर भी मकड़ी के जालों को नहीं रहने देना चाहिए। फ्रेंड्स, मकड़ी एक जहरीला जीव है जिसका घर में होना बीमारियों की वजह भी बन सकता है। यह कई तरीके की बीमारियां भी फैला सकता है। वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि मकड़ी के जाले घर में होने से 5 तरह के दोष लगते हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी के विषय में जानेंगे। अगर आपके भी घर में मकड़ी है या मकड़ी के जाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होने वाली है। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट जरूर कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके की जानकारी भरी वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन 5 तरह के दोषों के विषय में। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि यदि घर के अंदर मकड़ी जाले बना देती है, आपके घर में मकड़ी के जाले लगे हुए होते हैं, तो इससे आपकी घर की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होती है। मतलब आपके घर में जो धन का आगमन हो रहा होता है वह रुक जाता है। आपके घर में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है और आपको अनेक तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आपके घर में मकड़ी का वास है और मकड़ी के कई सारे जाले लगे हुए हैं तो इससे घर का जो मुखिया होता है उसकी भी प्रगति रुक जाती है। ऐसा कहा जाता है कि घर के मुखिया का जो कामकाज जो कि सही तरीके से चल रहा होता है तब भी वह प्रभावित हो जाता है और उसके सारे काम जो बनने वाले होते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं, उसकी प्रगति उतने पर ही रुक जाती है। इसके अलावा यदि आपके घर में मकड़ी के अनेकों जाले पाए जाते हैं तो इसके कारण घर के सदस्यों के मध्य जो प्रेम का संबंध पाया जाता है उन संबंधों में भी दरार आ जाती है। सदस्यों के मध्य रिश्तों में दूरी आ जाती है और घर में अक्सर कलेश होते रहते हैं। घर के सदस्य शांतिपूर्वक रहने की अपेक्षा सदस्यों के मध्य लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा मकड़ी यदि आपके घर में है और मकड़ी के जाले हैं आपके घर में तो इससे आप जो भी धार्मिक कार्य करते हैं उसका लाभ व पुण्य भी आपको नहीं मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, भगवान को स्वच्छता में रहना पसंद है, भगवान स्वच्छता में रहना पसंद करते हैं और मकड़ी का जाला गंदगी का सूचक माना जाता है। इसके अलावा जिस भी घर में मकड़ी के जाले होते हैं, मकड़ी होती है, उस घर में नकारात्मकता, अवसाद और निराशा आने लगती है। धीरे धीरे करके पूरे घर में नकारात्मकता का माहौल छा जाता है। फ्रेंड्स, मकड़ी का जाला जीवन में उलझनों को बढ़ाने का संकेत देता है। फ्रेंड्स, ये तो हो गए वे कुछ दोष जो अगर मकड़ी का जाला या मकड़ी आपके घर में रहती है तो उसके कारण आपके घर को लगता है। इसके अलावा चलिए जान लेते हैं मकड़ी से जुड़े हुए कुछ शुभ फलों के विषय में। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी मकड़ी चढ़ती है तो आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अरे अब तो तुम्हें नए कपड़े मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसी मान्यता है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर मकड़ी चढ़ती है तो उस व्यक्ति को नए कपड़े मिलते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर मकड़ी को मौसम का सूचक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मकड़ी मौसम का संदेश देती है, वह मौसम के विषय में बताती है। फ्रेंड्स, मकड़ी बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को काटती या फिर नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक कि हम मकड़ी को ना छेड़ें तब तक मकड़ी हमें काटती नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कुछ स्थानों पर मकड़ी को
किसानों का साथी भी माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो मकड़ी होती है यह चींटी को ख़त्म कर देती है। फ्रेंड्स इसके अलावा यदि बात करें हम स्वप्न शास्त्र की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह बताया गया है कि जब भी आप सपने में किसी भी मकड़ी को जाल बुनते हुए देखते हैं तो मकड़ी का जाल बुनते हुए यूँ दिखना आपको कामयाबी का संकेत देता है। आपको यह बताता है, आपके सामने यह दर्शाता है कि आपको जल्दी ही सफलता मिलने वाली है। आपकी यह सफलता आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकती है या आपके व्यक्तिगत जीवन में भी हो सकती है। सरल शब्दों में कहें तो सपने में मकड़ी का जाल बुनते हुए यूँ दिखना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायक माना जाता है। फ्रेंड्स इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि मकड़ी यदि आपके ऊपर चढ़ती है तो इससे भी यह तरक्की का संदेश देती है। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मकड़ी से जुड़े हुए शुभ व अशुभ फलों के विषय में, लेकिन जहाँ तक हमने यहाँ पर जाना तो मकड़ी के जाले जो घर के लिए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ होते हैं। यदि मकड़ी के जाले घर में होते हैं तो इससे घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है, जिसके कारण घर में दरिद्रता, क्लेश व विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में मकड़ी जालों का निर्माण न कर सके व ज़्यादातर मकड़ियाँ घर के अंदर ना आ सकें। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पिपरमिंट ऑयल का स्प्रे बनाकर मकड़ियों पर स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप पिपरमिंट ऑयल का स्प्रे बनाकर मकड़ियों पर स्प्रे करते हैं तो इससे मकड़ियाँ चली जाती हैं। इसके अलावा मकड़ियों को भगाने के लिए आप वैक्यूम क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स क्योंकि घर के अंदर मकड़ियाँ जाले बहुत ही शीघ्र बना लेती हैं, तो इसके लिए आपको यह चाहिए कि आप हर हफ्ते में मकड़ियों के जालों की सफाई करें। मकड़ी के जालों की सफाई हर सप्ताह करने का आप नियम बना लें। और साथ ही यदि आप घर के अंदर मकड़ियों के जाले की सफाई कर रहे हैं तो घर के बाहर की भी सफाई को ना भूलें। घर के बाहर भी एक बार अवश्य देख लें कि कहीं पर भी मकड़ी ने जाला तो नहीं बनाया है, क्योंकि फ्रेंड्स मकड़ियाँ केवल घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी जाले बना देती हैं। तो इसलिए आप जब भी मकड़ियों के जालों की सफाई करें तो आप घर के अंदर व बाहर अच्छी तरह से जांचें। छोटे छोटे स्थानों पर जहां पर भी आपका हाथ नहीं जा पा रहा है आप वहां पर वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेस्ट कंट्रोल वाली कंपनियों से भी संपर्क करके आप उन्हें घर में बुलाकर पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मकड़ियों को घर से भगाना चाहते हैं तो हाउस क्लीनिंग सर्विस मकड़ी के जालों को अच्छे से साफ़ कर देती है। आप उनसे भी संपर्क करके अपने घर के जालों को साफ़ करवा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मकड़ियाँ बहुत ही जल्दी अपने जालों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप जब भी अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते समय जालों पर दृष्टि पड़ते ही आप उन्हें साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप तुरंत रोज़ के रोज़ जालों को साफ़ करते रहेंगे तो इससे मकड़ियाँ ज़्यादातर जालों का निर्माण नहीं कर पाएंगी। और सप्ताह में एक बार पूरे घर में ज़रूर अच्छे से जांच लें कि कहीं पर भी मकड़ी ने जाला तो बनाकर नहीं रखा है, और यदि बनाकर रखा है तो तुरंत उसे वहां से हटा दें, क्योंकि फ्रेंड्स मकड़ी दरिद्रता का सूचक मानी जाती है। तो इसलिए जहां तक संभव हो सके इस बात का पूरा ध्यान रखें कि मकड़ी आपके घर में प्रवेश न कर सके, आपके घर के अंदर जालों का निर्माण न कर सके। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। और अगर आप इसी तरीके की जानकारी भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इस चैनल पर आपको इस तरीके की जानकारी भरी वीडियो रेगुलर मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।